Welcome to SETI Botany classes. Dear students, Happy New Year. In this video, we will be knowing how to study during the exam. Now, your exams are going to come. तो जब भी हमने एग्जाम्स के लिए पढ़ना है तो हमने इस बात का ख्याल रखना है कि क्या सिलेबस है उसका। पूरा सिलेबस हमने जैसे यूनिट वाइज सिलेबस है तो कौन सा यूनिट हम स्टडी करने जा रहे हैं, हमने यूनिट को चूज करना है और उस यूनिट में हमने जो भी टॉपिक स्टडी करना है उसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके पढ़ना है। मान लीजिए हम एक टॉपिक कर रहे हैं डिफरेंसेस बिटवीन डाइकॉट एंड मोनोकॉट प्लांट, तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज डाइकॉट प्लांट एंड व्हाट इज मोनोकॉट प्लांट। पढ़ते पढ़ते जितनी भी इसमें टर्म्स आती हैं उनको हमने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। मान लीजिए एक टर्म आती है वेस्कुलर बंडल्स दे आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग, वेस्कुलर बंडल्स दे आर स्कैटर्ड, लाइक इन डाइकॉट स्टेम वेस्कुलर बंडल दे आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग एंड इन केस ऑफ मोनोकॉट स्टेम दे आर स्कैटर्ड। तो वो वेस्कुलर बंडल्स क्या है, कैसे वो रिंग में अरेंज्ड है, कैसे वो स्कैटर्ड है, वेस्कुलर बंडल का स्ट्रक्चर क्या है। और भी जैसे डाइकॉट प्लांट है तो उसको डाइकॉट क्यों कहते हैं, उसमें 2 कॉटिलेडन्स है। मोनोकॉट प्लांट है तो उसमें एक कॉटिलेडन है। कौन कौन से डाइकॉट प्लांट होते हैं, कौन कौन से मोनोकॉट प्लांट होते हैं। और अगर हम उनको देख सकें कि डाइकॉट प्लांट एज सच हम देख सके, मोनोकॉट को देख सके, तो हमें जैसे डाइकॉट में अगर एग्जांपल है तो जितनी पल्सेस हैं वो डाइकॉट है, मेज एंड शुगर केन वो मोनोकॉट है। तो हम उनको देख के भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये मोनोकॉट है, ये डाइकॉट है। तो वो हमारे अंदर एक इमेज बन जाएगा। जब हमें सारे उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए फिर हमने उसको याद करना शुरू करना है। अब हमने अंडरस्टैंड कर लिया उस टॉपिक को, फिर हमने उसको याद करना है। जो पॉइंट आपको नहीं समझ आए थे पहले आपने उनको समझना है, फिर हमने उसको याद करना शुरू करना है। अगर वो टॉपिक लंबा है तो हमने उसको थोड़ा थोड़ा करके याद करना है। अगर वो टॉपिक छोटा है तो हम ऐसे उसको याद कर सकते हैं। अगर उसमें कोई डायग्राम फॉल करता है तो हमने उसका रफ सा डायग्राम बना के देख लेना है। मान लीजिए हम डाइकॉट स्टेम बना रहे हैं तो हमने एक आउटलाइन बनानी है। हमने एपिडर्मिस के थोड़े से सेल बनाए, कॉर्टेक्स के बनाए और अंदर वाली लेयर्स के थोड़े थोड़े सेल बनाए। पूरा डायग्राम की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमने आउटलाइन बना के जो जो उसमें हमने लेयर्स बनानी है उसकी प्रैक्टिस हमने कर लेनी है। और एक जब भी हमने डायग्राम बनाना है तो हमने थोड़ा उसकी जब प्रैक्टिस करनी है तो हमें ऐसे करना है कि एग्जाम में उसको फास्ट बना पाए और नीट बना पाए। जब आपने उसको अंडरस्टैंड कर लिया है, डायग्राम की प्रैक्टिस हो गई है, उसको आपने याद कर लिया है, तो उसके बाद आपने बुक को बंद कर देना है। जब बुक या जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो उसको बंद करके एक बार अपने दिमाग में उस सारे सारे टॉपिक को रिवाइज करके देखना है। आपने बोलना है बिना देखे। जब आप बोल लोगे उसको, डायग्राम को भी आपने इमेजिन कर लेना है कि पहले एपिडर्मिस आता है, फिर कॉर्टेक्स आता है, फिर एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, जो भी उसमें अब बाकी लेयर्स हैं वो हमने अच्छे से उसको इमेजिन करके पूरा रिवाइज कर लेना है। अब जब आपने पूरे स्टेप्स फॉलो कर लिए पढ़ने के, आपको वो टॉपिक कभी भी नहीं भूलेगा। आप जब एग्जाम में जाओगे तो एज सच आप उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर आपने रट्टा लगा के याद किया होगा या आपने डायग्राम बना के नहीं देखा होगा तो एग्जाम में आधा टॉपिक भूल जाओगे। सो इफ यू लाइक माई वीडियो, please like, share and subscribe. Thank you for watching it.